हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि न्यू वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज है 19 फरवरी 2021 और 19 फरवरी 2021 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक एक प्रश्न पूरी डिटेल में समझेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। और इस चैनल से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और आज का आपको पीडीएफ चाहिए क्या करंट अफेयर का, तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, ठीक है। और टेलीग्राम में जुड़ने के और भी बड़े फ़ायदे हैं। यहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा, इसके अलावा आप यहाँ लिंक मिलेगा, इसके अलावा आप क्विज कर सकते हो इस तरह से। तो आप टेलीग्राम में मेरे जरूर जुड़ जाना, ठीक है। ये आप लोग का सबसे पहले काम है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ये आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम एग्जाम की तैयारी, आपको ये फोटो देखने को मिलेगा, तो जरूर जुड़ जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है हम लोग के सामने, पहला प्रश्न क्या है हम लोग के सामने कि गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है। तो पहला ऑप्शन है हम लोग के सामने हरियाणा पुलिस, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख पुलिस, तीसरा ऑप्शन है बिहार पुलिस, चौथा ऑप्शन है दिल्ली पुलिस। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है, ठीक है। थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 दिल्ली पुलिस को प्रदान की है। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सहायक सेवाओं में दिल्ली पुलिस के सर्वश्रेष्ठ योगदान की भी सराहना की है। और यदि बात करें तो जाट रेजिमेंट सेंटर की तरफ से ब्रिगेडियर आदर्श के बुटेल और सूबेदार मेजर वीरेंद्र ने ट्रॉफी प्रदान की है, ठीक है। तो इतना अच्छा याद रखना। तो यहाँ बात हुई हम लोग का दिल्ली का, तो दिल्ली को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दिल्ली के यदि मुख्यमंत्री आपको पूछा जाए दिल्ली का तो कौन है, अरविंद केजरीवाल है। और दिल्ली का आपसे उप मुख्यमंत्री पूछा जाए तो कौन है, मनीष सिसोदिया। और दिल्ली राज्य के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो अनिल विजल है, अनिल विजल है, तो याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन है दीपक दत्ता रे, दूसरा ऑप्शन है महेश मल्होत्रा, तीसरा ऑप्शन क्या है पुलगोरू वेंकट संजय कुमार, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, पुलगोरू वेंकट संजय कुमार, ठीक है। मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पुलगोरू वेंकट संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। इससे पहले पुलगोरू वेंकट संजय कुमार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, तो याद रखना लोग, ठीक है। तो यहाँ हम लोग की किसकी बात हुई है, मणिपुर की बात हुई है। तो मणिपुर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मणिपुर मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछा जाए तो कौन है, एन बीरेन सिंह है। और गवर्नर पूछा जाए तो कौन है, नजमा हेपतुल्ला है। और मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा जाए तो कौन है, रामलिंगम सुधाकर। तो इतना चीज़ आप याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, किस राज्य ने गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए माँ योजना शुरू किया है। तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए माँ योजना को शुरू किया है, ठीक है। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। तो पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार में गरीब लोगों को 5 रुपये की मामूली लागत पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माँ योजना शुरुआत की है, ठीक है। माँ योजना के अंतर्गत 5 रुपये में चावल, दाल, एक सब्जी और अंडे की सब्जी की थाली लोगों को मुहैया कराई जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपये की सब्सिडी देगी, ठीक है। और माँ योजना की शुरुआत प्रतिदिन 1 से 3 बजे तक राज्य सरकार द्वारा संचालित रसोइयों ने शुरू की जाएगी, ठीक है। तो याद रखना आप लोग। तो यह हम लोग की किसकी बात हुई है, पश्चिम बंगाल की। थोड़ा पश्चिम बंगाल को डिटेल में समझते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री की भी बात करें तो कौन है, ममता बनर्जी है। और गवर्नर की बात करें तो कौन है, जगदीप धनखड़ है। और मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा जाए तो कौन है, टीवी राधाकृष्णन। तो इतना चीज़ आप याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं चार नंबर प्रश्न। चार नंबर प्रश्न क्या है, किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ODF डबल प्लस का दर्जा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन गुजरात। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान राज्य सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का दर्जा मिला है, ठीक है। जिसको डिटेल में समझे तो राजस्थान राज्य के जयपुर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रैंकिंग में ODF डबल प्लस का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और राजस्थान के 4 प्रमुख राज्य जो है जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर को खुले में शौच मुक्त के लिए डबल प्लस रिमार्क मिला है, तो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग किसकी बात हुई है, राजस्थान की। तो राजस्थान को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, अशोक गहलोत है।
और गवर्नर आपसे पूछा जाए तो कौन है, कलराज मिश्रा है। और मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो कौन है, इंद्रजीत मोहती। तो आप याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या है, किस रेलवे स्टेशन पर रोबोटिक इस्पात सुविधा का शुभारंभ किया गया। तो पहला ऑप्शन है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी रेलवे स्टेशन, तीसरा है मेरठ रेलवे स्टेशन और चौथा है अजमेर रेलवे स्टेशन। तो आप लोग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर रोबोटिक इस्पात सुविधा शुरुआत की है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में वॉल्टियर डिवीज़न में रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ावा के लिए रोबोटिक इस्पात सुविधा शुरुआत की है। रोबोटिक इस्पा अपने आप में एक ईस्ट कोस्ट रेलवे में रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई इस तरह की पहली और अनोखी सुविधा होगी, ठीक है। रिएक्शन चेयर, फुट मसाजर और फिश पेडिक्योर स्पा से युक्त रोबोट स्पा रेल ग्राहकों को विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर एक सुखद अनुभव देगा। तो याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उपध्याय योजना शुरुआत की है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभ्युदय योजना शुरुआत की है, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। तो उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों को मुफ्त परीक्षण देने के उद्देश्य से अभ्युदय योजना शुरुआत की है। और अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत उम्मीदवारों को IAS, IPS, ISPSS, PSPCS और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी के लिए शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग की किसकी बात हुई है, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश को डिटेल में समझते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन है, गोविंद माथुर। इतना चीज़ आप याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या है, किस राज्य ने कोविड-19 को समाप्त करने के लिए जीरो कोविड बॉय 28 अभियान को शुरुआत की है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पेतुचेरी, तीसरा ऑप्शन लद्दाख, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पेतुचेरी। तो पेतुचेरी ने कोविड-19 को समाप्त करने के लिए जीरो कोविड बाय 28 अभियान शुरुआत की है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश पेतुचेरी में फरवरी 2021 के अंत तक कोविड-19 मामले को समाप्त करने के लिए जीरो कोविड बॉय 28 अभियान शुरुआत की है, ठीक है। जीरो कोविड बॉय 28 अभियान के तहत लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी एवं मुफ्त इलाज के परामर्श की सुविधा प्रदान की जाएगी। पेतुचेरी समग्र केसों रोल्ड 39,448 था, जबकि 38,533 ने ठीक हुआ और अब तक 258 सक्रिय मामले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या है, 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो पहला ऑप्शन है 67वां, दूसरा है 69वां, तीसरा है 74वां और चौथा है 72वां। आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 74वां। तो 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामना दी है, ठीक है। दिल्ली पुलिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है और वो दिल्ली राज्य को नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को संभालती है, ठीक है। ये जो है अमित शाह होगा, ठीक है, शर्मा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग किसकी बात हुई है, दिल्ली की बात हुई है। दिल्ली के बारे में आपको बताया, फिर भी और एक बार बता दें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अभी बताया अरविंद केजरीवाल है। और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, मनीष सिसोदिया है। और गवर्नर की बात करें कौन है, अनिल बैजल है, ठीक है, याद रखना आप लोग। अब बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय नौसेना को किस नाम से तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्रदान की गई है। तो आप लोग का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, INS करजन, ठीक है। इसको तो थोड़ा डिटेल में समझिए तो भारतीय नौसेना को मुंबई में प्रोजेक्ट P-75 के तहत INS करजन के नाम से तीसरी स्काईपेन पनडुब्बी प्रदान की गई है। प्रोजेक्ट P-75 के तहत कुल 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। विश्व प्रोजेक्ट के तहत INS खंडेरी पनडुब्बी, INS कलवरी और INS करजन को नौसेना को सौंपा जा चुका है, ठीक है। वही चौथी पनडुब्बी INS वेला, पांचवी पनडुब्बी INS विक्री को जल्द ही सौंप दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 10 नंबर, ये हम लोग का आज का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो आप लोग का पहला ऑप्शन है डॉक्टर अशोक सबरवाल, दूसरा ऑप्शन है नीरज अस्थाना, तीसरा ऑप्शन है विकास रावत, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर अजय माथुर। आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अजय माथुर। क्या हो जाएगा, अजय माथुर। तो अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के नए महानिदेशक बने, ठीक है। तो थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय
सौर गठबंधन के नए महानिदेशक पद पर डॉक्टर अभय माथुर को नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर अजय माथुर वर्ष 2015 से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर माथुर श्री उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी जगह लेंगे? उपेंद्र त्रिपाठी की। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग। किसकी बात हुई है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। और इसकी स्थापना यदि आपसे पूछा जाए तो कब हुआ था? तो नवंबर 2015 में। तो इतना अच्छा भी याद रखना, ठीक है। और ये जो देख रहे हो, ये हम लोग का कल का होमवर्क दिए थे आप लोग को, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसका क्या आंसर होगा। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो आप लोगों के सामने ऑप्शन थे 11 फरवरी, दूसरा था 10 फरवरी, तीसरा था 13 फरवरी, चौथा था 9 फरवरी। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 13 फरवरी। क्या हो जाएगा? 13 फरवरी। और एक प्रश्न आप लोग का 18 तारीख का होमवर्क था। क्या था होमवर्क? भारतीय नौसेना ने टोपेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो आप लोग का ऑप्शन था हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी और चौथा नंबर इनमें से कोई। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ठीक है। और आज का प्रश्न होमवर्क में क्या? आज का प्रश्न होमवर्क में क्या देते हैं आपको? आज का प्रश्न होमवर्क में क्या है? राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जलाभिषेक अभियान शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो आपका 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट में आंसर जरूर करना है, ठीक है। और एक प्रश्न आज का होमवर्क है, ये भी आप लोग का आज का होमवर्क है। ये प्रश्न भी आपको कमेंट्स में आंसर करना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? किस भारतीय अभिनेत्री ने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड एमएमओ का विमोचन किया है? पहला ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, दूसरा ऑप्शन है हेमा मालिनी, तीसरा ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट्स में आंसर जरूर करना है, ठीक है। और आपको आज का करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के और भी बड़े फायदे हैं। यहाँ आपको पीडीएफ तो मिलेगा, इसके अलावा आप लिंक मिलेगा आपको, इसके अलावा आपको क्यूज कर सकते हो इस तरह से, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हो एग्जाम की तैयारी, आपको ये फोटो देखने को मिलेगा। तो जरूर आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें। और इसी तरह से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो। तो आप लोग बहुत ही मेहनत किए, तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। बाय।